दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं इम्पोर्टेंट यौगिक्स का फॉर्मूला बताऊंगा। दोस्तों पहले हम ये समझते हैं यौगिक कहते किसे हैं दोस्तों, ठीक है ना। यौगिक कहते किसे हैं, तो दोस्तों पहले हम समझते हैं कि यौगिक कहते किसे हैं। देखिए यौगिक जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिश्रण हो जाते हैं या मिल जाते हैं दोस्तों, तो उससे बने यानी जो मिश्रण से तैयार होकर के बनते हैं जो तत्व का फिर निर्माण होता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व, दो कम से कम दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो आइए इसको हम आज देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यौगिक का मैंने लिया हूं और आज ये पहली बार मैंने इतना सारे, इसमें से कम दोस्तों आपको 30 इंपॉर्टेंट जो है यौगिक का सूत्र है और यौगिक का नाम है दोस्तों, आज मैं करवाऊंगा। 30 प्लस रहेगा दोस्तों, लेकिन कमेगा नहीं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले नंबर हम यहाँ देखते हैं, एक एक करके समझेंगे ध्यान से। दोस्तों फॉर्मूला तो आपको ये सब करवाते हैं, लेकिन आज मैं इसमें से कुछ बेसिक बात सिखाऊंगा जो कि कभी आपको कोई नहीं बताएंगे। मेरा सबसे पहले नंबर क्या है कि चीनी है, ठीक है ना। तो यहाँ चीनी लिखा हुआ है, तो चीनी जो है वो एक यौगिक है, ठीक है दोस्तों। हम कैसे पकड़ पाएंगे कि वो चीजें यौगिक है या तो तत्व है, ठीक है दोस्तों। तो आइए समझते हैं। देखिए यौगिक हम उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व रहता है। तो यहाँ पर क्या है, चीनी लिखा हुआ है। तो चीनी का जो सूत्र होता है वो C12H22O11 होता है, ठीक है ना। C12H22O11 होता है, C12H22O11 होता है। अब समझिए इसमें से कि हाँ C आया है और H आया है और O आया। तो दोस्तों C से होता है कार्बन, क्या होता है भाई, C से कार्बन, और H से होता है हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोजन। और O से क्या होता है भाई, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा ये तीन तत्व यहां पर है। इसमें से आया है CHO, एक को डिटेल कर देंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ जाइएगा। देखिए ध्यान से, CHO तो यानी C से दोस्तों कार्बन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। यानी कि चीनी जो है वो तीन तत्वों का क्या है, मिश्रण है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो चीनी जो है वो कितने तत्वों का मिश्रण है भाई, तो तीन तत्वों का क्या है, मिश्रण है। अब कौन कौन सी तत्व होगा उसमें बेटा, तो आपको बताना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है बात को, फिर से एक बार दोहराते हैं। देखिए चीनी जो है, चीनी का सूत्र क्या है भाई, तो C12H22O11। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि चीनी जो है वो कितने तत्वों का मिश्रण है, ठीक है। चीनी कितने तत्वों का मिश्रण है, तो तीन तत्वों का। सेकेंड क्वेश्चन बन गया। अब थर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि चीनी कौन कौन सी तत्वों का मिश्रण है, तो आपको बताना है कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये तीनों तत्वों का जो है चीनी मिश्रण है। अब भाई इसमें से कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि कार्बन जो है वो 12 है, हाइड्रोजन जो है वो 22 है और ऑक्सीजन जो है वो 11 है। यानी इन तीनों तत्वों जो है, इन तीनों तत्वों को मिश्रण से हमारा चीनी का निर्माण होता है दोस्तों। और चीनी तो आजकल एकदम से फैशन बन गया है, चाय में भी एकदम यूज करते हैं ज्यादा करके, ठीक है ना। तो समझ में आ गया बात को। अब सेकेंड जो क्वेश्चन मेरा आ गया है वो ग्लूकोज आया है, ग्लूकोज। अब दोस्तों ग्लूकोज का यूज कहाँ करते हैं, तो हम लोग पीते भी है। देखिए जब हमारी तबीयत खराब हो जाता है, यानी बुखार वगैरह जब लग जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस टाइम प्यास ज्यादा लगता है, ठीक है। तो प्यास जब लगता है तो वो डॉक्टर सीधी पानी, जो सादा पानी होता है वो मुझे पीने के लिए नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमें क्या करते हैं कि ग्लूकोज का मिश्रण करते हैं। ग्लूकोज जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, हमारे एनर्जी को। तो ग्लूकोज वो किन किन तत्वों का मिश्रण है, तो देखिए C6H12 और O6, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये ग्लूकोज मिश्रण है दोस्तों, ठीक है। अगला ये यूरिया समझते हैं। यूरिया समझते हैं दोस्तों, ये यूरिया टॉयलेट में भी पाया जाता है और खाद वगैरह में पाया जाता है। जो आप लोग टॉयलेट करते हैं दोस्तों वो भी क्या रहता है, एक प्रकार की यूरिया ही रहता है, ठीक है ना। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, CO*NH2*2, यानी कि ये इसका जो है दोस्तों वो क्या है, तो यूरिया का सूत्र हो गया, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट में है नीला कशिश, इसी को हम कहते हैं तूतिया। क्या कहते हैं, तूतिया, कुतिया नहीं बोलिएगा, तूतिया, ठीक है ना। नीला कशिश को बोलते हैं तूतिया। तो CuSO4*5H2O। पढ़ने के लिए आपको सीखना है ध्यान से, जब पढ़ाने के लिए आपको आ जाएगा, नहीं पढ़ने के लिए आ जाएगा, तो आप इस चीज को सही बोल पाइएगा। CuSO4 इंटू, यहाँ पर देखिए बीच में पॉइंट लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, बीच में पॉइंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं इंटू, CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। तो ये हो गया नीला कशिश यानी तूतिया का फॉर्मूला, सूत्र हो गया, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों देखिए, हरा कशिश, इसी को बोलते हैं हरा थोथा।
थोथा, बच्चा लोग बोलते हैं दांत टूट जाता है तो बोलते थोथा हो गया, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग हरा कशिश यानी कि हरा थोथा। तो FeSO4 इंटू, यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा हुआ, FeSO4 इंटू 7H2O, ठीक है। अगला है श्वेत कशिश, इसी को बोलते हैं उजला थोथा। ZnSO4 इंटू 7H2O हो गया है। जल दोस्तों, जल गैस होता है तो CO प्लस H2O। अगला है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को ही दूसरा नाम दिया गया है धोवन सोडा, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा की कहते हैं धोवन सोडा। तो यहाँ देख पाते हैं आप कि वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा। तो Na2CO3 इंटू H2O। दोस्तों ये क्या कर रहा है कि जो 10H2O है वो इसे 10 मिनट तक ले क्या करना है, गर्म। आप देखते होंगे कि सरफ का पैकेट में लिखा रहता है कि कपड़े को जब सरफ के साथ में मिश्रण करते हैं या बोरते हैं उसके साथ में, तो उसके तुरंत बोरने के साथ धोना नहीं चाहिए, कम से कम 10 मिनट उसे धूप में रखें, ठीक है ना। ये क्या करता है, जो कपड़े में गंदगी होती है वो निकाल देता है, ठीक है ना। अगला है कि बेकिंग सोडा NaHCO3 हो गया दोस्तों। अगला आ गया है बिरेंजक चूर्ण, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं। बिरेंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 हो गया। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए हमारे ख्याल से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब दोस्तों हड्डियां टूट जाती है, यानी पैर, शरीर का कोई भी अंग जैसे हाथ पैर कहीं भी टूट गया है, तो उसमें आप देखते होंगे कि ऐसे व्हाइट पट्टी की तरह मारते हैं, डॉक्टर लगा देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी आप कह सकते हैं कि हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका अभी दोस्तों मैंने इसका उपयोग वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। इसका रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम मैंने भी नहीं बता रहा हूं, मैंने अभी इस वीडियो में केवल और केवल आपको इन सभी यौगिकों का मैंने कंप्लीट आपको फॉर्मूला खाली करवा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम क्या होता है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसमें कवर करेंगे दोस्तों। तो अभी हो गया यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हो गया। अब आइए जिप्सम का, ठीक है ना। तो CaSO4 इंटू 2H2 हो गया है। क्रोंडम हो गया है Al2CO3 हो गया दोस्तों। कास्टिंग सोडा हो गया है NaOH, यहाँ पर O लिखा दोस्तों NaOH, ठीक है। अगला गया भारी जल हो गया तो D2O हो गया है। नीचे है सिंदूर HGS, ठीक है। अगला है कास्टिक पोटास, ये चूना जल है तो चूना जल का होता है CaOH2, ठीक है। यहाँ है दोस्तों लाफिंग गैस। तो दोस्तों देखिए ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। लाफिंग गैस Na2, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, यानी लाफिंग गैस N2O, लाफिंग गैस का N2O होता है नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों। ये एक ऐसा गैस है दोस्तों कि कहीं भी किसी के पास अगर छोड़ देगा तो इसका रिएक्शन कैसा होता है वो समझिएगा। देखिए नाइट्रिक गैस जो होता है और लाफिंग गैस जो होता है, लाफिंग गैस का रिएक्शन क्या होता है कि जब कहीं छोड़ दिया जाएगा तो मनुष्य के जो होता है बॉडी में ऐसा रिएक्शन करेगा कि लगेगा कि आपको बहुत सारा कोई गुदगुदी कर रहा है, और वो गुदगुदी करते करते वो आदमी क्या होता है, वो मर जाता है, ठीक है ना, डेथ कर जाता है दोस्तों। तो ये लाफिंग गैस एक प्रकार से बहुत खराब गैस है, ठीक है। अगला है दोस्तों आंसू गैस, तो CCl3NO2, ठीक है। अगला है दोस्तों खड़िया यानी चौक। खड़िया यानी चौक दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि पहले के ज़माने में व्हाइट बोर्ड नहीं था, ब्लैक बोर्ड था। अभी भी बहुत सारे सरकारी स्कूल वगैरह हम देखते होंगे कि लगा रहता है ब्लैक बोर्ड जो सीमेंट का बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उस पर चौक से लिखा जाता था, आप देखते होंगे गोल गोल रहता था चौक, उसी से लिखा जाता है दोस्तों। तो उसी कहते हैं खड़िया या चौक, तो CaCO3 होता। नेक्स्ट है श्वेत पोटास, KClO3 होता है दोस्तों। नेक्स्ट है लाल पोटास KMnO4 है। अगला है दोस्तों संगमरमर। दोस्तों इसमें से बहुत सारा चीज है पढ़ने के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने करवा रहा हूँ दोस्तों। इसमें देखिए संगमरमर है CaCO3। संगमरमर समझते हैं टाइल्स वगैरह कहते हैं, जो लगाया जाता है जमीन पर लगाया जाता है ना, उसी कहते हैं संगमरमर, ठीक है दोस्तों। अगला है चूना पत्थर CaCO3 होता है। कली चूना CaO होता है। वखरा चूना दोस्तों CaOH2 होता है दोस्तों। ये भी हमारे ख्याल से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। वखरा चूना दोस्तों ये क्या होता है, यह बुझा चूना। जब घर में किसी बच्चे को जब पित्ती उछल जाता है यानी खुजली बार होता है तो देखते होंगे लाल लाल पित्ती हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि इसको लगाने से बॉडी में अगर लगा दीजिएगा इसको बॉडी में, तो ये क्या करेगा, कुछ देरी के अंदर में ही आपका पित्ती वो खत्म कर देता है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ ये समझ में आ गया आपको। अब आइए नेक्स्ट में है बॉक्साइड
Al2CO3 इंटू 2H2O। हाँ, नेक्स्ट है साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, तो NaCl, ठीक है, साधारण नमक का ये सूत्र हो गया। और नेक्स्ट है फिनॉल जो कि CF2Cl2 होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से मैंने यौगिक का नाम और यौगिक जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने इसमें से 30+ कवर करवाया हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसको आपको बताऊंगा कि इसका साधारण नाम क्या होता है, ठीक है ना, ये बनते कैसे हैं दोस्तों। इन सभी चीज़ों को हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों।